हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं एक नई वेब सीरीज का जो रिलीज हुई है डिज्नी हॉटस्टार पे। उसका नाम है ग्रहण। इतने सालों से जो बात छिपा रखी है उसको इस तरह सामने नहीं आने दे सकते। अब ग्रहण एक वन ऑफ इट्स काइंड वेब सीरीज है जिसमें पहली बार 1984 के जो सिख राइट्स हुए थे उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। ये पूरी वेब सीरीज इनफैक्ट 1984 के जो एंटी सिख राइट्स हुए थे उस पर निर्धारित है। अब इसके मुख्य कलाकार हैं अंशुमन पुष्कर, वामिका गब्बी, पवन मल्होत्रा, जोया हुसैन, शाहिदुर रहमान और टीकम जोशी। अभी जो 1984 सिख राइट्स वाला वक्त था ये काफ़ी सेंसिटिव टाइम था इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में। तो ये बात तो कहनी पड़ेगी कि ये जो सेंसिटिव एपिसोड है इसे बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है डायरेक्टर रंजीत चांडेल ने। सो बेसिकली द स्टोरी ट्रांजिशंस बिटवीन टू टाइम जोन्स व्हिच आर स्प्रेड अक्रॉस 30 इयर्स। एक 1984 के दौरान जब राइट्स हुए थे और दूसरा है आज का युग जहां पे केस वापस रीओपन हुआ है इलेक्शंस के जस्ट पहले। जैसे कि हिंदुस्तान में कई केसेस में होता है कि इलेक्शन से पहले एक पुराना केस खुल जाता है अपोजिंग पार्टी के खिलाफ ताकि इलेक्शंस का फायदा रूलिंग गवर्नमेंट उठा सके। 10 इंक्वायरी तो ऑलरेडी बैठ चुकी हैं। इलेक्शन खत्म, फाइलें बंद, हर बार की तरह। हालांकि ये ट्रांजिशन हो रहा है 30 साल के दौरान अक्रॉस 3 की एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी। आप फिर भी किसी भी वक्त वेब सीरीज के दौरान कंफ्यूज नहीं होते। दिस हैज बीन शॉट वेरी ब्यूटीफुली एंड एट नो पॉइंट डू यू फील दैट देयर इज टू मच हैपनिंग बिकॉज द फोकस ऑफ द स्टोरी रिमेन्स द सिख राइट्स। अब इसमें भी सिख राइट्स जो हुए थे विच वर प्राइमरली इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, बट देयर वाज वन इंसिडेंट विच हैजंट फाउंड टू मच मेंशन इज द सिख राइट्स स्पेसिफिकली इन बोकारो। स्टेट गवर्नमेंट ने बोकारो में 1984 के एंटी सिख दंगों के पेंडिंग केसेस को रीओपन करने का फैसला किया है और उसकी जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई है। ये जो कहानी है ये जो सिख राइट्स बोकारो में हुए थे सिर्फ और सिर्फ उन पे फोकस कर रही है। तो कहानी ये है कि इलेक्शन का माहौल है, जो चीफ मिनिस्टर है वो इंक्वायरी बैठाना चाह रहे हैं ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ जो कि इन सिख राइट्स में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ये राइट्स को भड़काने में एक अहम भूमिका निभाई थी और जिनकी वजह से लोग एक दूसरे को मरने मारने पे उतर आए थे बोकारो में। द स्टोरी इज अबाउट अंशुमन पुष्कर एंड वामिका गब्बी। बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी दर्शाई गई है उन राइट्स के दौरान। इट टेक्स यू बैक टू द 1980s रोमांस। इट्स वेरी ब्यूटिफुली शॉट एंड दैट लव स्टोरी इज समथिंग दैट रियली स्टेज विथ यू पोस्ट यू वॉचिंग द सीरीज। दूसरी तरफ ये कहानी है आज के दिन के एक बाप और बेटी की, जिनका रोल प्ले किया है पवन मल्होत्रा और जोया हुसैन ने। जोया हुसैन प्लेज एन IPS ऑफिसर हु इज द SIT इन चार्ज ऑन द एंटी सिख राइट्स एंड पवन मल्होत्रा plays her father. अमृता सिंह, सिटी एसपी। अमृता SIT की इंचार्ज होंगी। Who harbors a dark past which you will come to know during the course of the investigation. और तीसरा पहलू जो है obviously वो है इस पूरे राइट्स के इन्वेस्टिगेशन पर है। तो ये 3 पैरेलल ट्रैक चल रहे हैं। अब जोया हुसैन जो है वो एक अपराइट पुलिस ऑफिसर है who doesn't like to take orders from her superiors which compromises any case that she is handling। बहुत ही इंटेग्रिटी वाली ऑफिसर है और वो कुछ करना चाहती है पुलिस विभाग में। इनफैक्ट वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है कि एट मेनी ओकेजन्स क्रिमिनल्स गो स्कॉट फ्री बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ हर सुपीरियर्स एंड मिनिस्टर्स। तो एक पॉइंट तो ऐसा आता है सीरीज में व्हेन शी वांट्स टू रिजाइन and give up her job, but the case that is handed over to her, this anti-Sikh rights case, is what makes her stay back. And during the start of the investigation itself, she comes to know some damning facts about her father itself, which actually makes her question her entire life. It almost makes her feel that her entire life was a lie. पापा आपके बाल कहाँ गए? The fact that her father might have been involved in these riots in Bokaro is something that really makes her curious. At one point, she also wants to know कि ऐसा कैसे हो गया है, किस तरह उसने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी और उन्हें पता ही नहीं चला कि उसके खुद के घर में एक राइटर बैठा है और दूसरी तरफ एक बेटी का प्यार है जो किसी भी तरह अपने पिता को बचाना चाहती है और इस वजह से वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ बोकारो जाती है इस बारे में ज़्यादा तहकीकात करने, फिगर आउट करने कि किसी भी तरह अपने फादर को बचा सकती है कि नहीं। और जब वो बोकारो पहुंचती है तो उसे क्या क्या पता चलता है उस समय के बारे में। उसे ये पता चलता है कि उसकी माँ कौन थी, उसको ये पता चलता है कि उसकी खुद की पैदाइश किस तरह से हुई, विच ऑल्सो फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द स्टोरी। एंड पैरेलली किस तरह से पॉलिटिशियंस फ़ायदा उठाते हैं इस तरह के राइट्स का, वो किस तरह से ये राइट्स करवाते हैं आम जनता को भड़का के और किस तरह से
रूमर्स फैलाए जाते हैं व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के जरिए, व्हाट्सएप वीडियोस के जरिए इलेक्शन से जस्ट पहले, एंड हाउ द गलेबल पब्लिक फॉल्स फॉर दीज रूमर्ड फॉरवर्ड्स एंड हाउ दे रिएक्ट टू सच इंस्टेंसेस आल्सो इज अ रिफ्लेक्शन ऑन द सोसाइटी ऑफ टुडे। तो बहुत खूबसूरती से ये सारी चीज़ें दर्शाई गई है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इस स्टोरी में जहाँ पे एक राइटर खुद जो बोकारो राइट्स में इन्वॉल्व था वो अब एक गुरु सेवक बन गया है गुरुद्वारे में, और वो जो पुलिस को समझाता है कि वो क्यों राइट्स में इन्वॉल्व हुआ, अब उसको क्यों इस बात का पश्चाताप है। वो एक चाय के ठेले पे काम करता है और उसे ऐसा लगता है कि एक चवन्नी की चाय खरीदने वाला भी उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और ऐसे राइट्स में उस जैसे लोग जिन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं उन्हें वो ताकत महसूस होती है, उन्हें लगता है कि वो भी इक्वल हैं, वो भी बराबरी के हैं दुनिया में किसी के साथ भी, एंड इस तरह से वो रियलाइज भी नहीं करते कि वो कब ब्रेन वॉश हो गए और वो राइट में किसी को मार देते हैं और बाद में उन्हें पछतावा होता है, और इसी तरह से ये प्रायश्चित कर रहा होता है गुरुद्वारे में। इट्स क्वाइट एन आई ओपनर एक्चुअली कि किस तरह से राइट्स भड़काए जाते हैं, किस तरह से आम जनता फॉल कर जाती है इन रूमर्स को, इन पॉलिटिशियंस की अटखेलियों को, एंड दैट टू मी इज द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी। लाइक आई सेड, यहाँ पे सिर्फ एक तबके पे उंगलियां पॉइंट आउट नहीं कर रही है। दिस वेब सीरीज स्टार्ट्स questioning everyone who is a part of the system, whether it is the police, whether it is the politicians, and most importantly whether it is the public who falls for these rumors. So in a sense it also shows up the mirror to the society in general. तो वो बहुत अच्छी बात है इस सीरीज की। डार्क जरूर है, बहुत सॉम्बर टोन है इस सीरीज का थ्रू आउट द 8 एपिसोड्स ऑफ दिस सीरीज। अगर आप इसमें कोई मैसिव एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा, तो वो आपकी उम्मीद होनी भी नहीं चाहिए इस तरह की सीरीज के साथ। बट वॉट यू विल फाइंड हियर is a lot of sensitivity, a lot of gravitas, a lot of it's very humanist in its approach, both towards the victims of families and towards the rioters also who have now reformed themselves. And it also in a sense says that you cannot run away from the past, जो कि पवन मल्होत्रा का कैरेक्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पास्ट को भुला के एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ, बट हाउ द पास्ट कैचेज अप विथ हिम is something that also forms the crux of the story. It has a very it takes time to pick up. The पहले 2-3 episodes काफ़ी slow हैं, but once it starts to gain momentum, especially the last 2-3 episodes, keep you on tenterhooks as things keep unraveling themselves. And in fact, even towards the end, when finally the politician who instigated the riots is caught, he leaves the audience with a question in terms of was he himself alone responsible for the riots, or were there powers beyond him also? And that question is left for Zoya Hussain also, who's wondering if she's been successful in nailing down the culprits, or there is more than what meets the eye. In terms of performances, Pawan Malhotra, as usual, brilliant. Like I keep saying, ये जो पूरी वेब सीरीज का दौर आया है, इसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया हो गई है। पवन मल्होत्रा जैसे कलाकारों को इतने इंपॉर्टेंट रोल मिलने लगे हैं। ऑडियंसेस नाउ who even haven't seen him, youngsters who haven't seen him are now exposed to such phenomenal performances from thespians like him. सच्चे और ईमानदार हमेशा परेशान रहते हैं। It's so good to see him after some time on screen, and he's delivered a phenomenal job. In fact, he doesn't have too many dialogues in the films, but his silences speak a lot more than even his words do. दूसरी जो अहम कलाकारा है वो है जोया हुसैन, who plays the role of the police officer who's investigating the case, जो SIT की इंचार्ज है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने भी। Again, there are many situations in the series when you feel that someone else in a place would have been over dramatic in terms of responding to situations that are happening around her. Given that she unravels so many truths about herself also as part of the investigation, I think she's played a part to perfection. Zara bhi melodrama nahi hai. She's done a fantastic job, and again, I think she's an actress to watch out for. उनका काम जो मुक्केबाज में बहुत अप्रिशिएट हुआ था, और इसमें भी she'll be appreciated a lot. उनके अलावा साहिदुर रहमान ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है उनके सबऑर्डिनेट के रोल में। अब हम आपसे कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। मेरी जगह होते तो क्या करते? ड्यूटी करता मैम। टीकम जोशी एज द करप्ट पॉलिटिशियन, उन्होंने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, एंड ही क्लियरली एपिटमाइजेज व्हाट अ कनिंग पॉलिटिशियन वुड बी लाइक। जब आप उन्हें देखते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बंदा एक करप्ट पॉलिटिशियन ही हो सकता है रियल लाइफ में। और ये जो टीकम जोशी आपको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जहाँ पे आपको लिटरली
ऐसा लगता है कि बस वो एक पॉलिटिशियन का ही कैरेक्टर है। अगेन कुडोज टू हिम फॉर प्लेइंग दिस सो नेचुरली। दो किरदार हैं, जैसा कि मैंने कहा, बहुत खास हैं इस वेब सीरीज में, हु ब्रिंग अलाइव द रोमांस ऑफ द 80s, द इनोसेंस ऑफ द रोमांस ऑफ दैट एरा, आर अंशुमन पुष्कर एंड वामिका गब्बी। अंशुमन पुष्कर जो कि एक यंग पवन मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड वामिका गब्बी हैव द केमिस्ट्री इज सो सुपर्ब, द इनोसेंस इन देयर लव इज सो ब्रिलियंट, एंड जब आप उनके देखते हैं यू एक्चुअली रूट फॉर देयर लव स्टोरी एंड यू एक्चुअली फील द पेन when they are separated. They are clearly standout performers here. अंशुमन पुष्कर ने हाल ही में काठमांडू कनेक्शन में भी काफ़ी अच्छा काम किया था, एक नेगेटिव रोल प्ले किया था, और इसमें उन्होंने जो ऋषि रंजन का रोल प्ले किया बहुत बखूबी निभाया है. सो हैट्स ऑफ टू दीज टू ऑल्सो. आई थिंक आई वुड गिव दिस सीरीज a rating of 7 on 10. शायद थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो सकती थी इन प्लेसेस, बस वही मेरे हिसाब से खामी है इसमें, बट अदरवाइज आई थिंक दिस इज समथिंग यू मस्ट वॉच. इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग दैट आज की जो पीढ़ी है जिन्हें इस एपिसोड के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इट विल बी गुड फॉर देम टू नो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम. सम ऑफ द सीन्स where the riot victims describe what they went through will really leave a lasting impact on you as an audience. That's all I have to say. And if a series which is based or influenced from a real life incident is able to do that, I think it's done its job. So my recommendation to watch this series. We'd love to hear your comments in the comment section below, and if there's anything that you have to share about this series, whether you agree, disagree about the review, please do share that with us as well, and we'll see you soon with another review in another episode. Thank you so much. Bye bye.